हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 17 जनवरी। 17 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है आर के अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, शत्रुजीत सिंह कपूर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शत्रुजीत सिंह कपूर को। बात किया जाए हाल फिलहाल के कुछ नियुक्तियों की, तो आपके आर के अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात किया जाए नागेश कपूर की, तो नागेश कपूर को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। क्या? वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बात किया जाए जो है कि तरुण गर्ग की, तो तरुण गर्ग को हुंडई मोटर के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। बात किया जाए जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक की, तो जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात किया जाए पीएस गिरीशा की, तो पीएस गिरीशा को बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड का वित्त निदेशक नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र प्याज एवं अंगूर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में डीआरडीओ ने टॉप अटैक वाली एमपीएटीजीएम का सफल परीक्षण किया है। बात किया जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एमपीएटीजीएम का फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारत की सबसे प्राचीन गोलाकार पत्थर वाली भूल भुलैया की खोज की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो भारतीय सेना ने साझा शक्ति सैन्य अभ्यास महाराष्ट्र में आयोजित किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है सोमेश सेन, सुजाय पाल, और जो है कि आपके संगम कुमार साहू। जिसका सही डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुजाय पाल को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए सोमेश सेन की, तो सोमेश सेन को केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। संगम कुमार साहू की बात की जाए, तो संगम कुमार साहू को जो है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रमुख हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद सुनाक को नियुक्त किया गया है। किसे? महेश शरद चंद सुनाक को। बात की जाए मेघालय हाई कोर्ट की, तो मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते देरे को नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माउंटेन एकोंकागुआ की शिखर पर चढ़ाई की है? जिसका ऑप्शन है शिवम चतुर्वेदी, अरित्रा राय, शिवांश सिंह, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरित्रा राय। बात किया जाए जो है कि माउंटेन एकोंकागुआ की, तो माउंटेन एकोंकागुआ जो है कि एक अर्जेंटीना की पहाड़ी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है? जिसका ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, फ्रांस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस में। बात किया जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कि पहली बार फ्रांस में निगेटिव
जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। बात किया जाए नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। बात किया जाए फ्रांस की, तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बात किया जाए भारत एवं फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास की, तो शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत एवं फ्रांस के बीच होता है। बात किया जाए जो है कि 20 मार्च को फ्रेंच दिवस मनाया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। बात किया जाए फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने कितने देशों के वीजा पर रोक लगा दी है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 49, बी 75, सी 66, डी 76। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75। बात किया जाए यूएसए यानी कि अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में 75 देशों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्थात ये 75 देश जो है कि अब अमेरिका में 75 देशों के नागरिक अमेरिका में नहीं जा सकेंगे। इनमें से कुछ देश हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ईरान, इराक आदि। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल में, तो पूरी दुनिया के जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तथा जो है कि आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों से 66 संगठनों से अमेरिका ने जो है कि क्या किया है, अलग हो गया है। वहीं पर इजराइल अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए यूएन की 7 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अलग हो गया है। बात किया जाए जो है कि अमेरिका की, तो अमेरिका ग्लोबल एआई इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए अमेरिका की कैपिटल की, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 47वें एवं 45वें प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं। इसके पहले वे 45वें प्रेसिडेंट थे। इसके बाद जो बाइडेन 46वें प्रेसिडेंट बने, पुनः डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। बात किया जाए अमेरिका की मुद्रा की, तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों पर 25% टैरिफ लगाया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक ISI के खिलाफ किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी कोच्चि, सी तिरुवनंतपुरम, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु करेगा, कोच्चि करेगा। जिसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोच्चि करेगा। बात किया जाए जो है कि कोच्चि की, तो कोच्चि में 23 से 26 फरवरी के बीच जो है कि स्पाइस 360 ग्रेडिंग फुर्ते रेड्डी विषय पर आधारित 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन वर्ष 2026 में आयोजित होगा। यानी कि यह आयोजन कब से कब तक होगा? 23 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह, बी पवन कल्याण, सी सिद्धार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पवन कल्याण। बात किया जाए हाल फिलहाल में पाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों की, तो वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। CRPF के अधिकारी दिनेश खटक को मुख्यमंत्री का दक्षता पुरस्कार मिला है।
नैना कालू को वर्ष 2025 का टर्नर पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। कौन सा? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 15 जनवरी, डी 16 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 जनवरी को। बात किया जाए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। यह सैनिकों के साहस, बलिदान और अनुशासन का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब की बार यह जो है कि ओपन ग्राउंड में मनाया गया। इसके पहले जो है कि भारतीय सेना दिवस किसी छावनी में मनाया जाता था। अब की बार यह उदयपुर के परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ है। बात किया जाए जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है आपका, और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस एवं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।